So welcome you all in our day 24 of 120 days ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और आज हम सीखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ गेट। गेट जिसको आप सिर्फ एक ही जगह यूज करते हैं, पाना और प्राप्त करना। आज गेट आप टोटल डिफरेंट डिफरेंट 8 केसेस में सीखेंगे कि ये कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। सबसे पहली चीज, गेट को आप यूज करेंगे लाने के लिए। ये 8 यूज है टोटल आपके सामने। लाना, मंगाना, दिलाना, पाना या प्राप्त करना, समझना, पहुंचना, होना और किसी से कुछ काम करवाना। इन सब में हम गेट यूज करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले गेट लगाएंगे लाने के लिए या लेकर आने के लिए। देखिए आज का दौर ऐसा है, आप कुछ ना कुछ किसी के लिए लाते हैं, कोई आपके लिए कुछ लेकर आता है, तो लाना और लेकर आना दोनों में क्या लगाना है? आपको गेट लगाना है। कैसे लगाना है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या आपसे कहता हूं, एक गिलास पानी ले आओ। अब आपके घर में कोई आया, कोई गेस्ट आया, आपकी मदर या फादर आपसे कहते हैं बेटा एक गिलास पानी ले आओ। अब वो आपको एक कमांड दे रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में आप आई वी यू दे कुछ नहीं लगा सकते। जब कोई ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, तो उसमें हम डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं बैठ जाओ, तो मैंने यहां क्या दी? कमांड दी, तो बैठ जाइए। सिर्फ इतना बोला, तो कैसे कहूंगा? सिट डाउन। खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। ऐसे ही अब मैंने कहा एक गिलास पानी ले आइए, तो आपको एक कमांड दी जा रही है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना है? गेट। और हम क्या मंगा रहे हैं? पानी मंगा रहे हैं, तो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। तो लाने के लिए आपने क्या लगाया? गेट का यूज किया। आप कहते हो कि सर कल मैं सबके लिए मिठाइयां लेकर आऊंगा। लेकर आओगे, तो लेकर आना, जिसके लिए आप वैसे ब्रिंग भी यूज करते हो लाने के लिए, बट आजकल गेट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप कहते हो कि मैं कल सबके लिए स्वीट्स लेकर आऊंगा, मिठाई लेकर आऊंगा, तो कैसे कहेंगे? आई विल गेट स्वीट्स टुमारो फॉर एवरीवन। तो आई विल गेट स्वीट्स बोला आपने कि मैं मिठाई लेकर आऊंगा, तो यहां गेट सिर्फ लाने के लिए यूज हुआ है, लेकर आने के लिए यूज हुआ है। जैसे आप कहते हो कि सर अब बहुत चीजें हैं जो रोजमर्रा में आप देखते हो कि सर मैं सब्जी लेकर आ गया हूं। अब आप मार्केट गए और सब्जी लेकर आ गए हैं। अब सब्जियां लेकर आ गए हैं, तो लाना आप ब्रिंग यूज करते आ रहे हो, आप गेट भी यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं आई हैव गॉट, लेकर आ गए, काम फिनिश हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट क्या? वेजिटेबल्स। आई हैव गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम, अब जहां से भी लेकर आए हैं आप। तो गेट आप लाना और लेकर आने के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट यूज क्लियर हो गया है। अब आते हैं सेकंड यूज पर। तो कुछ भी आप मंगाते हो, आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, आप जोमेटो से, स्विगी से, मीशो से, कहीं से भी कुछ मंगाते हैं, कुछ ना कुछ तो मंगाते रहते हैं, रोज का काम होगा मंगाना। अब मंगाने के लिए आपको गेट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मैं एक नया फोन मंगाना चाहता हूं। तो मंगाना चाहते हो, तो उस मंगाने के लिए क्या लगाओगे? गेट। मैं चाहता हूं, मैं क्या हूं? आई। चाहने के लिए क्या लगाया? वॉन्ट। अब मंगाने के लिए क्या लगाएंगे? गेट। तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट, कि मैं मंगाना चाहता हूं। क्या मंगाना चाहते हैं? अ न्यू फोन, एक नया फोन। अब आप कहते हो मैं एक ड्रेस, मतलब आपने जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया कुछ, तो आप किसी और को बताते हो कि मैंने एक ड्रेस मंगाई है। अब ड्रेस मंगाई है मतलब ड्रेस मंगाने का काम फिनिश, खत्म हो गया, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव गॉट। मंगा दिए ना, काम खत्म। आई हैव गॉट अ न्यू ड्रेस, कि मैंने एक नई ड्रेस मंगाई है। तो जब भी मंगाने की बात होती है, तो आप क्या लगाएंगे? गेट। जैसे आप कहते हो सर मैं एक नई बुक मंगा रहा हूं पढ़ने के लिए। अब मंगा रहे हैं ना आप, तो कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग अ न्यू बुक। तो जब भी आप मंगाने की बात करते हैं, तो वहां आपको गेट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है, आपके सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं भाई मिठाई वगैरह मंगा लो, तो आप कहते हो ठीक है चलो मैं सबके लिए मिठाई मंगा रहा हूं। तो आप कैसे कहेंगे? मैं सबके लिए मिठाई मंगा रहा हूं, मैं मिठाई मंगा रहा हूं। क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, खुद जाकर लेकर आएंगे तब भी गेट लगाएंगे, मंगाएंगे तब भी गेट लगाएंगे, तो कैसे कहेंगे कि मैं मिठाई मंगा रहा हूं सबके लिए? ये आपको बताना है। यू कैन टेल मी हाउ यू हैव टू से कि मैं मिठाई मंगा रहा हूं। क्या? टेल मी। या आई एम गेटिंग स्वीट्स, कि मैं मिठाई मंगा रहा हूं, सबके लिए मंगा रहा हूं, फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, गेट लाना और मंगाना दोनों केस में आपको यूज करना है। गॉट इट? चलिए, गेट का थर्ड यूज देखिए। अब देखिए ऐसा होता है जैसे नॉर्मली आपके पास जॉब नहीं है, आप किसी फ्रेंड के पास जाते हो जिसके पास अच्छी जॉब है, वो अच्छी जॉब कर रहा है कहीं, आप उससे कहते हो भाई कहीं जॉब दिला सकते हो मुझे। तो दिलाने के लिए आपको वो वर्ड बोलना पड़ता है कि क्या मुझे आप जॉब दिला सकते हो। तो गेट दिलाने के लिए भी यूज होता है। तो मैं कैसे कहूंगा कि कैन यू गेट मी अ जॉब? तो यहां गेट हमने यूज किया दिलाने के लिए कि क्या आप जॉब दिला सकते हो, कैन यू गेट मी अ जॉब, क्या आप मुझे जॉब दिला सकते हो। सपोज कीजिए आपका बर्थडे है और आप अपने बर्थडे पे अपने फादर से, मदर से, भाई या बहन से कहते हैं कि मुझे ये चीज दिला देना। तो दिलाने के लिए क्या लगाना है? गेट। तो गेट मी अ वॉच, कि मुझे वॉच दिला देना। कब?
ऑन माई बर्थडे। तो गेट किसके लिए आया? दिलाने के लिए आया। जैसे मैं कहता हूं, मैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपके फादर ने प्रॉमिस किया आपको कि बेटा अगर तुम मेरिट लेकर आओगे या अच्छे नंबर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। अब दिलाने की बात आ रही है तो दिलाने के लिए क्या लगाना है? यहाँ गेट लगाना है। तो कैसे कहेंगे? इफ यू स्कोर वेल, कि अगर तुम अच्छा स्कोर करते हो तो क्या करेंगे? आई विल गेट यू अ बाइक। तो मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा? एक बाइक दिलाऊंगा। तो जब दिलाने के लिए वर्ड बोलना है, मान लीजिए आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपने कुछ टॉपिक्स नहीं लिखे हैं या नहीं कवर किए हैं, तो आप कहते हो सर किसी से मुझे नोटबुक दिला दो। तो दिलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? गेट। तो कैसे कहेंगे? गेट अ नोटबुक फ्रॉम समवन एल्स, कि किसी से मुझे नोटबुक दिला दीजिए। तो गेट क्यों यूज किया आपने? दिलाने के लिए। क्लियर हो गया? तो गेट लाने के लिए भी लगेगा, गेट मंगाने के लिए भी लगेगा और गेट दिलाने के लिए भी लगेगा। आप कहते हो कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें नई ड्रेस दिलाऊंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल गेट यू। दिलाने के लिए क्या लगाना है? गेट। आई विल गेट यू अ न्यू ड्रेस ऑन योर बर्थडे। तो दिलाने के लिए आपको गेट का यूज करना है। ओके, तो यहां तक हमने 3 यूजेस गेट के सीख लिए। अब आते हैं हम गेट के अगले यूज पर। गेट का 4th यूज होता है पाना या प्राप्त करना। आप कुछ भी पाना चाहते हो, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो सर मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूं। पाना चाहते हो, पाने के लिए क्या लगाओगे? गेट। तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू जॉब, कि मैं एक नई जॉब पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूं। तो पाने के लिए आपको गेट का यूज करना पड़ेगा। आप कहते हो मुझे प्रमोशन मिल गया है। प्रमोशन मिल गया है मतलब प्रमोशन पा लिया है आपने। अब वो पाना वर्ड इतना शुद्ध हिंदी में हम नहीं यूज करते, हम ऐसे ही बोलते हैं मुझे प्रमोशन मिल गया है। मींस आपने उस चीज को पा लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव गॉट। गेट की 3rd फॉर्म आप यहाँ गॉट यूज कर रहे हैं, गॉटन भी यूज करते हैं लोग, तो आपकी चॉइस है, यहाँ आप गॉट यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट क्या? प्रमोशन। कि आई हैव गॉट प्रमोशन, कि मुझे क्या मिल गया है? प्रमोशन मिल गया है। जो चीज आपको मिल गई है, आप कहते हो सर आई हैव गॉट गुड मार्क्स, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। अब अच्छे नंबर आए तो चल के नहीं आए हैं, वो आपने प्राप्त किए हैं, वो पाए हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव गॉट गुड मार्क्स, कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं। सो जब आप पाने या प्राप्त करने की बात करते हो तो क्या लगाते हैं हम? गेट लगाते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब गेट यूज होता है 5th यूज। देखिए यहां तक हमने 4 यूज कंप्लीट कर लिए गेट के। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा सा सारे यूजेस पर वन बाय वन, बट अभी हम देखते हैं। सबसे पहले अभी अब 5th यूज पर आते हैं। ओके, सो वी आर ऑन द 5th यूज ऑफ गेट। तो गेट समझने के लिए भी लगेगा। किसके लिए लगेगा? समझने के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो कैसे पूछूंगा? आर यू गेटिंग? समझने के लिए आप अंडरस्टैंड भी लगाते हैं, पर अंडरस्टैंड में हम आईएनजी लगा के नहीं बोल सकते। मैं ऐसे नहीं कह सकता आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये गलत हो जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। पास में भी बोल सकते हो आई अंडरस्टूड, बट इस तरह से आईएनजी लगा के अंडरस्टैंड में नहीं बोल सकते आप। तो उस केस में आप गेट यूज कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी कम्युनिकेशन में। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? क्वेश्चन कर रहा हूं तो कैसे पूछूंगा? आर यू गेटिंग? आप कहते हो सर आ रहा है समझ में, आई एम गेटिंग। नहीं आ रहा तो आई एम नॉट गेटिंग सर, आई एम नॉट गेटिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हो आ गया है समझ, सर समझ आ गया, जो पढ़ाया आपने वो सब मुझे समझ आ गया, आई गॉट इट। कैसे बोलेंगे? आई गॉट इट। इट्स वेरी कॉमन, लोग कहते हैं आई गॉट इट सर, आई गॉट इट मीन्स मुझे समझ आ गया। नॉर्मली पूछते भी हैं आया समझ में, कैसे पूछेंगे? गॉट इट। बस एक्सप्रेशन के साथ। इवन लोग पूरा भी नहीं बोलते हैव यू गॉट इट, ऑल्दो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए हैव यू गॉट इट, क्या आपको समझ आ गया है। बट लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं गॉट इट मीन समझ आया। तो एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क, गॉट इट। आप भी ऐसे ही बोल देते हो यस गॉट इट, आपको भी आई वाई लगाने की नीड नहीं पड़ती। मीन्स ये डेली लाइफ का वर्ड है जो आप रोजमर्रा में यूज करते हो समझने के लिए। तो नाउ लेट मी नो, गॉट इट या गॉट इट। तो गेट मतलब क्या हुआ? समझना। तो बहुत कॉमन वर्ड है, समझने के लिए आप गेट को यूज करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज है गेट का पहुंचना। तो आजकल आप लोग पहुंचने के लिए भी बहुत जगह गेट देखेंगे। गेट आप पहुंचने के लिए भी यूज करते हैं, जबकि पहुंचने के लिए आपके पास रीच वर्ड होता है, अराइव वर्ड होता है, बट गेट भी आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपका वेट कर रहा हूं और आप कहीं बाहर हैं, मैं कहता हूं कहां रह गए? आप कहते हो सर बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा आप ऐसे कह सकते हैं कि आई विल गेट देयर, आई विल गेट देयर, कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा कितनी देर में? इन 5 मिनट्स। तो यहां गेट क्यों आया? पहुंचने के लिए आया। ठीक है, आप कहते हैं सर बस पहुंच रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं, आई एम जस्ट गेटिंग देयर। कैसे बोलेंगे? आई एम जस्ट गेटिंग देयर, बस के लिए जस्ट लगाया आपने, आई एम जस्ट गेटिंग देयर, कि बस पहुंच रहा हूं रास्ते में, आई एम ऑन द वे। सो याद रखें गेट आप किसके लिए लगाएंगे? पहुंचने के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? पहुंचना। ओके,
अब सबसे मेन यूज ये सेवंथ वाला है, ये बहुत डिफिकल्ट भी लगता है काफी लोगों को और थोड़ा समझना भी है इसे। ओके, तो गेट हम यूज करते हैं होने के लिए, किसके लिए? होना। अब ये होना क्या है? अब देखिए दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होते हैं एक्शन वर्ड, एक होते हैं नॉन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जिसमें काम होता है, एक्शन का मतलब है काम, कोई ना कोई काम होता है। नॉन एक्शन वर्ड जिसमें कोई काम नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब नॉन एक्शन वर्ड है तो उसमें आप अपनी तरफ से उसे एक्शन वर्ड बनाने के लिए गेट लगाते हो इस तरह के सेंटेंस में, वर्ड में। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप बोलते हो ठंडा होना। ठंडा होना एक वर्ड है हमारे पास, अब इसमें से मैं होना हटा देता हूं, पहले सिर्फ ठंडा रखता हूं। ठंडा, ठंडे को क्या बोलते हैं? कोल्ड। कोल्ड एक क्या है? एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। मैं ये नहीं कहता, इसमें आईएनजी नहीं लगा सकता, मैं इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकता। मैं कहता हूं आपकी चाय ठंडी हो रही है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं योर टी इज कोल्डिंग। बोल सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या योर टी इज कोल्डिंग? आपकी चाय ठंडी हो रही है, इज इट पॉसिबल? नो, हम कोल्ड में आईएनजी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोल्ड का मतलब सिर्फ ठंडा है। आपकी चाय ठंडी है तब कहूंगा योर टी इज कोल्ड। कैसे बोलूंगा? योर टी इज कोल्ड। बट अगर चाय ठंडी हो रही है, मतलब उसमें क्या ऐड हो गया? होना। तो होने के लिए क्या लगाएंगे आप? गेट। क्या लगाएंगे? गेट। तो ये क्या बन जाएगा? गेट कोल्ड। क्या बन जाएगा? गेट कोल्ड मीन्स ठंडा होना। तो आपकी चाय ठंडी हो रही है मीन्स काम क्या हो रहा है? कंटिन्यू। तो मैं कैसे कहूंगा? योर टी इज गेटिंग कोल्ड। कैसे बोलेंगे? योर टी इज गेटिंग कोल्ड, कि आपकी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। ओके। अब और देखो, ऐसे लेट होना, आप कह रहे हो सर मैं लेट हो रहा हूं, सॉरी सर मैं क्लास के लिए थोड़ा सा रुक नहीं सकता, मैं लेट हो रहा हूं। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे आई एम लेटिंग। लेट में आईएनजी नहीं लगा सकते, किसमें लगाओगे? होने में। होने के लिए क्या लगाते हैं? गेट। तो कैसे बोलेंगे? आई एम, कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग लेट। कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग लेट, कि मैं लेट हो रहा हूं। ठीक है। ऐसे ही आप कहते हैं सर मैं बोर हो रहा, आई एम गेटिंग बोर्ड। क्या बोल सकते हैं? आई एम गेटिंग बोर्ड। क्लियर हो गया? डी, यू कैन यूज डी हियर, आई एम गेटिंग बोर्ड। ओके। तो ऐसे ही में आपने कहा सर वो तैयार हो रही है। देखो वो तैयार है, तैयार को बोलते हैं सिर्फ रेडी। क्या बोलते हैं तैयार को? रेडी। और तैयार हो रही है तो गेट लगाएंगे हम अपनी तरफ से। तैयार होना, इसको वर्ब बना रहे हैं हम, उसके लिए हम गेट लगा रहे हैं कि वो तैयार हो रही है, तो शी इज, गेट में लगेगा आईएनजी, शी इज गेटिंग रेडी, कि वो तैयार हो रही है। मैं तैयार हो जाऊंगा टाइम पर, टेंशन मत लो मेरी। तो कैसे बोलेंगे? फ्यूचर है ना, मैं तैयार हो जाऊंगा तो आई गेट रेडी ऑन टाइम। आई विल गेट रेडी ऑन टाइम। ध्यान रखें, होने के लिए अपनी तरफ से हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? गेट। अक्सर हम कहते हैं ना जल्दी से ठीक हो जाओ आप, तो हम क्या बोलते हैं? गेट वेल सून। क्या बोलते हैं? क्योंकि होना, ठीक होना, वेल का मतलब ठीक हो गया, होने के लिए क्या लगाओगे? गेट। गेट वेल। और जल्दी के लिए क्या लगाते हैं? सून। गेट वेल सून, कि जल्दी से ठीक हो जाइए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से गेट को यूज करते हैं किस केस में? हम होने के केस में। एनी डाउट हियर? ओके। अब यहां मैंने कुछ एग्जांपल भी शो किए। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ही विल गेट रेडी ऑन टाइम, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो गेट इस तरह से होने के केस में यूज किया जाएगा। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को, एट्थ यूज। एट्थ यूज काफी लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि गेट इसमें कैसे यूज होता है, तो थोड़ा सीखेंगे उसे, बड़े ध्यान से समझना आप लोग। ओके, सो एट्थ यूज ऑफ गेट। एट्थ यूज ऑफ गेट है किसी से कोई काम करवाना। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो गेट के थ्रू बोले जाते हैं इस तरह के सेंटेंस। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं, तो एक सेंटेंस लेते हैं हम इस तरह से कि मैं अपने बाल काट रहा हूं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। ओके। अब देखो दोनों सेंटेंस में फर्क देखो। मैं अपने बाल काट रहा हूं, इसमें इसका मतलब मैं बाल खुद काट रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई एम कटिंग माई हेयर। ऐसे बोलेंगे आई एम कटिंग माई हेयर।
अब दूसरा सेंटेंस है मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मतलब मैं काट नहीं रहा, मैं किसी और से करवा रहा हूं, ये काम किसी और से कटवा रहा हूं। जब हम किसी और से कोई काम करवाते हैं तो किसके थ्रू बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस? गेट के थ्रू। तो आपको कैसे बोलने हैं उस केस में? सबसे पहले आप गेट लगाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है और उसके बाद लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल याद रखना है, जब भी आप इस तरह से बोल देंगे किसी से कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना, इस तरह के सेंटेंस आपको यूज करने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? गेट, फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, और वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। बट ये गेट ये नहीं कि सबसे पहले बिल्कुल सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाओगे, जैसे टेंस की तरह बनाते हो ना वैसे बनाओगे पहले तो, कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। कौन सा टेंस है ये बताओ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजेमार तो लगते हैं, तो वो तो लगाओगे ही आप कि आई एम। अब यहां तक हो गया कि भाई टेंस क्लियर हो गया कि आई एम हो गया। अब क्या करवा रहा हूं? बाल कटवा रहा हूं। इस बाल कटवाने के लिए तो हमें गेट लगाना है खाली, तो सबसे पहले आई एम लग गया, और गेट में क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्यों लगेगा आईएनजी? क्योंकि कौन सा टेंस है ये? कॉन्टिन्यूअस। आई एम गेटिंग। अब क्या कटवा रहे हैं? ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो वर्ब को लेता है, जिसके ऊपर वर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मैं कटवा क्या रहा हूं? बाल। तो बाल क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो आई एम गेटिंग माई हेयर। अब उसके बाद क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? कटवाना, काटना। अब काटने को क्या बोलते हैं? कट। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट होती है। कटेड मत कर देना। आई एम गेटिंग माई हेयर कट कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग माई हेयर कट, कि मैं बाल कटवा रहा हूं। क्लियर हुआ कुछ इसमें? चलो और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं जिससे ये समझ में आ जाए आप लोगों को कि ये किस तरह से गेट यूज किया जाता है। ओके, एक और ट्राई करते हैं एग्जाम्पल। एक सेंटेंस मैं सिंपल सा आपके लिए लेता हूं जिसे आप यूज कर सके, जिससे दिक्कत ना आए आपको। आप कहते हो वह सड़क बनवा रहा है। मान लीजिए कोई पार्षद है आपके एरिया का, अक्सर हम बोलते हैं कि भाई वो सड़क बनवा रहा है, बड़ा अच्छा बंदा है, तो वह सड़क बनवा रहा है। कैसे ट्राई करेंगे? वो सड़क खुद नहीं बना रहा है, सड़क बनवा रहा है, मतलब उसने तो ऑर्डर दिया, भाई लोग वर्कर आएंगे काम करेंगे, तो वो सड़क बनवा रहा है। कैसे बोलेंगे? ही इज। ये तो टेंस की तरह लगेगा लगेगा। अब कोई काम किसी से करवाने के लिए क्या लगाएंगे? गेट। तो ही इज, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही इज गेटिंग, क्या कटवा रहा है? सॉरी, बनवा रहा है। तो क्या बनवा रहा है? रोड। सो ही इज गेटिंग। अब गेट के बाद आपको अभी रूल बताया था, गेट लगाओगे सबसे पहले, फिर क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस हमें सबसे पहले गेट के साथ क्या रखना है? ऑब्जेक्ट, कि बनवा क्या रहा है? सड़क। तो ही इज गेटिंग द रोड, क्या? वर्ब क्या है? बनवाना। ही इज गेटिंग द रोड मेड, की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। ही इज गेटिंग द रोड मेड। कैसे बोलेंगे? ही इज गेटिंग द रोड मेड। या आप कंस्ट्रक्ट, वैसे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हो। ठीक है, इज गेटिंग द रोड कंस्ट्रक्टेड। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो जब हम किसी से कोई काम करवाएं तो क्या लगा देंगे? गेट। क्या लगवाएंगे? गेट का यूज करेंगे। जैसे कितनी बार स्कूल में होता है, हम कहते हैं ना इस नोटबुक पे, इस टेस्ट पे साइन करवा कर लाना। साइन करवा कर लाना, साइन किसी और के करवाने हैं, मतलब पापा के करवाने, मम्मी के करवाने हैं, तो हम ऐसे कैसे वो कहेंगे? किस पे साइन करवा के लाना? तो गेट इट सिग्नेचर्ड। कैसे बोलेंगे? क्यों बोला ऐसे? देखो समझ लो, क्योंकि इसमें हम आई वी यूज का यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम डायरेक्ट कह रहे हैं इस पे सिग्नेचर करवा के लाना। इसमें एक कमांड दी जा रही है, एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, बैठ जाओ तो सिट डाउन, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। ये सिर्फ क्या है? कमांड है। इनमें आई वी यूज का कोई काम नहीं होता। तो ऐसी यहां एक कमांड दी है। क्या कमांड दी है? सिग्नेचर करवाने की। तो अब मैंने कहा इसे सिग्नेचर करा के लाओ, गेट इट। इसे मतलब इट यहां इसलिए यूज कर रहे हैं, गेट इट। तो गेट लगाया, ऑब्जेक्ट इट हो गया, मतलब वो चीज होगी जिसपे सिग्नेचर करवाने की बात की है। मान लो कोई पेपर हो सकते हैं, वो कोई टेस्ट हो सकता है, तो हम टेस्ट लगा सकते हैं कि गेट योर टेस्ट सिग्नेचर्ड। कैसे बोलेंगे? गेट योर टेस्ट सिग्नेचर्ड। थर्ड फॉर्म लगानी है कि अपने इस टेस्ट को सिग्नेचर करवा के लाना। तो गेट इट सिग्नेचर्ड की जगह, इट की जगह आप नाम रख सकते हो जिस चीज पे सिग्नेचर कराने की बात कर रहे हैं। मान लो कोई पेपर है सिर्फ,
मैं कहता हूं इस पेपर पे सिग्नेचर करा के लाना, तो कैसे बोलेंगे? गेट दिस पेपर सिग्नेचर्ड। कैसे बोलेंगे? गेट दिस पेपर सिग्नेचर्ड। क्लियर हुआ कि गेट किस तरह से यूज होता है? सबको समझ में आ गया? अब एक बार जल्दी से सबके ना प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे ये पूरी तरह से ग्रिप कर जाए आपको। टोटल गेट के 8 यूजेस हमने सीखे। सबसे पहला लाना, कुछ भी लेकर आना। मैं कहता हूं स्टूल लेकर आओ, जल्दी से मेरे लिए एक स्टूल लेकर आओ, चेयर लेकर आओ मेरे लिए, तो चेयर लेकर आओ। गेट अ चेयर फॉर मी। कैसे बोलेंगे? गेट अ चेयर फॉर मी। लाने की बात कर रहा हूं कि गेट अ चेयर फॉर मी। तो जब भी कुछ भी लाने की, आप कह रहे हो सर हम नया एसी ला रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, हम नया एसी ला रहे हैं, तो हम नया एसी ला रहे हैं, तो लाने के लिए क्या लगाओगे? गेट। कैसे बोलोगे? वी आर गेटिंग न्यू एसी। वी आर गेटिंग न्यू एसी, कि हम नया एसी ला रहे हैं, तो लाने के लिए क्या लगाओगे? गेट लगाओगे। क्या लगाओगे? गेट। फिर मंगाने की बात होती है, कुछ भी चीज मंगानी पड़ती है कि सर गर्मी बहुत पड़ रही है, आप खुद नहीं जा रहे लेकिन मार्केट में, आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, सर गर्मी पड़ रही है, मैं तो नया एसी मंगाऊंगा। तो नया एसी मंगाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, और मंगाओगे तो कहीं ऑनलाइन साइट से मंगाओगे आप, फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे, अमेजन से मंगाएंगे, जहां से भी मंगाएंगे, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल लगाओगे कि आई विल गेट क्या? न्यू एसी। सर आई विल गेट न्यू एसी इन नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने में नया एसी मंगाऊंगा। तो मंगाने के लिए क्या लगाया? गेट। ओके। मैं सबके लिए पकौड़े मंगा रहा हूं आज। ओके, भूख लग रही होगी तो मैं पकौड़े मंगा रहा हूं सबके लिए। तो आई एम गेटिंग, पकौड़े क्या होते हैं? फ्रिटर्स। आई एम गेटिंग फ्रिटर टुडे। ओके, आज मैं पकौड़े मंगा रहा हूं। तो जब भी मंगाने की बात होगी, वो क्या लगाना है आपको? गेट यूज करना है। दिलाना सिखाया मैंने, कुछ भी चीज दिलाने के लिए, मुझे ड्रेस दिला दो, गेट मी अ ड्रेस। मुझे वॉच दिला दो, गेट मी अ वॉच। दिलाने की बात होती है, मुझे जॉब दिला दो भाई, जॉब नहीं है, तो गेट मी अ जॉब। सो गेट मीन्स जब हम दिलाने की बात करेंगे तो भी क्या लगाना है? गेट का यूज करना है। पाना प्राप्त करना सीखा हमने, कुछ भी पाना चाहते हो, सर आई वांट टू गेट सक्सेस, मैं तो सक्सेस पाना चाहता हूं, तो पाना चाहते हो ना इसे, तो आई वांट टू गेट क्या? सक्सेस। समझने की बात, मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग? आप कहते हो सर आ रहा है, आई एम गेटिंग। नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग। समझना हो गया। पहुंचना, तो आप कहीं पहुंचने की बात करते हैं, पूरा ही मिट गया। जस्ट अ मिनट। So fifth use was समझना, and sixth use was पहुंचना, and seventh होना। ओके, तो समझने की बात तो क्लियर हो ही गई है। पहुंचने के लिए भी आप गेट लगाएंगे, सर आई विल गेट देयर इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आई एम नॉट गेटिंग देयर, मैं वहां पहुंच ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो पहुंचने की बात लगाना है। गेट टू योर ड्रीम कंट्री गाइज, अपनी ड्रीम कंट्री पहुंचो। क्या कर रहे हो यहाँ? तो आपको अपनी ड्रीम कंट्री है, आपकी कोई लगता है कि मुझे वहां पहुंचना है, तो गेट लगा सकते हो। उस टाइम क्या लगा सकते हो? गेट, पहुंचने के लिए। तो आप कहते हो होना, होना सबसे मेन यूज था, मैंने आपको क्लियर किया गेट होने के लिए कैसे लगता है। आप इस चीज को देख सकते हैं किस तरह से गेट होने के लिए लगेगा। बोर होना, लेट होना, जख्मी होना, मीन्स होना जो पार्ट है उसमें अपनी तरफ से क्या लगाना है? गेट यूज करना है। तो आई कंप्लीटली जस्ट, तो मैंने इस गेट को मतलब यहाँ क्लियर कर ही दिया है आपको कि कोई डाउट ना रहे आपको। और सबसे मेन यूज था जो एट्थ, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने उसे अलग से एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि आप उसे समझ पाए। किसी से कोई काम जब करवाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? गेट का यूज करते हैं। ओके, तो वो मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया, दोनों में डिफरेंस आप याद रखना, जिससे आप यूज कर पाए। तो डोंट फॉरगेट टू डू वन थिंग, यू नीड टू डू रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब भी कोई चीज समझ में आएगी तो इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।